नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर रियल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, CISF फायरमैन जिसका एग्जाम हो चुका है और आंसर की भी आपकी 29 तारीख को रिलीज कर दी गई थी। आपने अपने आंसर की चेक कर ली होगी और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें अपने आंसर की चेक नहीं की है, तो अभी जाकर आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से चेक करना है। मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख लीजिए। और आज हम कुछ पॉइंटों पे बात करने वाले, कुछ आपके क्वेश्चन है उनके मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट आपका कब आने वाला है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाली है कि नहीं होगा और कितने गुना स्टूडेंट को आगे यानी कि आपके मेडिकल के लिए बुलाए जाने वाले, उन सभी पॉइंटों पे हम बात करने वाले। तो ज़्यादा टाइम ना लेंगे, सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने ऐसे ही वीडियो शेयर करता रहता हूँ, ऐसी नई नई सूचना आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी अपना डाउट है तो पूछ सकते हैं और हर कोई सूचना मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता रहता हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। तो क्या है हमारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले कट ऑफ कितनी जाएगी ये मैं एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आऊँगा, तो इस बारे में आगे बात करने वाले पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे आगे। सबसे पहले बाकी वाले पॉइंट देख लेते हैं। रिजल्ट आपका कब आने वाला है, तो आपका जो एग्जाम है TCS के द्वारा कंडक्ट करवाया गया CISF फायरमैन का, तो TCS बहुत ही जल्दी आपके आंसर की जारी कर दी है। मात्र और मात्र 3 दिन में आपके आंसर की जारी हो गई है। तो TCS जितनी जल्दी आंसर की जारी करती है उतने दिन ही आपका जल्दी रिजल्ट कर दिया जाता है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं जो TCS के द्वारा कंडक्ट करवाए गए और उनके रिजल्ट के अनुपात में आपका जो रिजल्ट जारी करता है, आंसर की कितने दिन में बाद जारी किए उतने ही रिजल्ट को समय लगता है। 3 दिन बाद आपकी आंसर की जारी की, तो उसी के आधार पर मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट है वो 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, यानी कि आपके इसी मंथ के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। अगर लास्ट वीक में किसी कारणवश नहीं हो पाया तो फिर आपके अगले महीने में आपके हो जाएगा रिजल्ट जारी, फर्स्ट वीक में ही। तो ज़्यादातर तो चांस है कि आपकी 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे एग्जाम देने वाले और बहुत ही जल्दी आंसर की जारी की है। और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये मैं आपको बता देता हूँ बात। ये आपका 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम पूरा हुआ था, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो कोई शिफ्ट हार्ड भी थी, कोई सरल भी थी, मैंने देखा था। तो TCS ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देता है, वो हमेशा नॉर्मलाइजेशन करती है। आपकी नॉर्मलाइजेशन होगा बिल्कुल। अगर आपके पेपर हार्ड था तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंतित होकर रहिए, आपके नॉर्मलाइजेशन होने वाली। अगर आपके थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में हो सकता है थर्ड शिफ्ट वाला पेपर थोड़ा हार्ड था, तो थर्ड वालों के लिए आपका अंक जोड़ने वाले 1 2 3 4 जितने भी जोड़ने वाले, जो आपका पेपर हार्ड था उसमें आपके अंक जरूर जोड़ने वाले। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, इसका आंसर है यस। और कितने गुना स्टूडेंट को पास किया जाएगा दोस्तों, बाकी वाली वैकेंसी से ये थोड़ी अलग वैकेंसी है। किस तरीके से, बहुत सारे वैकेंसी होती है उसमें, अगर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अगर मान लेते हैं कि हम 500 वैकेंसी है तो 500 के लिए फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो उसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितने फिक्स विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें टोटल पोस्ट 1149 पोस्ट है, तो इसमें आपको 1149 कैंडिडेट को पास किया जाएगा रिटर्न एग्जाम में, ना कि 2 गुना 3 गुना। कोई अगर आपको ऐसा बता रहा है कि 5 गुना कैंडिडेट को पास करेंगे, 10 गुना को करेंगे, तो बिल्कुल गलत बात आपको बता रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपके ओनली फॉर 1149 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, पास किया जाएगा। तो फिर अगर उनमें मेडिकल में जो फेल होगा उसके लिए क्या किया जाएगा, तो वो पोस्ट क्या खाली रहेगी? हाँ बिल्कुल, आपकी वो पोस्ट खाली ही रखी जाएगी, क्योंकि 2017-18 में एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा ही किया गया था। जितने भी पोस्ट है उतने ही ओनली फॉर विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाता है। इसमें ओनली फॉर 1149, और जो इसको क्वालिफाई करेगा, जो इसमें पास हो गया, जिसके लिए कट ऑफ के अंदर नंबर आ जाएगा, तो फिर उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं समझ सकते अगर आप मेडिकल पार कर लेते हो तो आपकी इतनी एक बार ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है, बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग है। और आगे देखते हैं, अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके और कोई डाउट पूछा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपके 1149 पोस्ट है, मैंने आपको बता दिया ओनली पर 1149 विद्यार्थी को ही पास किया जाएगा। और एग्जाम के लेवल की बात की जाए, आपके एग्जाम का लेवल कैसा था, तो ईजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम का लेवल था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा ईजी भी नहीं था, आपका ठीक ठीक लेवल था। देखा जाए तो हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ्स आपका ठीक आ रहा था और जीके थोड़ा हाई लेवल का आ रहा था, मैंने देखा था। तो यही आपका लेवल ज़्यादा ईजी भी ना। वैसे तो किसी कैंडिडेट ने अच्छी तैयारी की है तो उनके लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा पेपर, और किसी ने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की तो उनके लिए हार्ड भी हो जाएगी। तो अलग अलग है, अलग अलग विद्यार्थी पे निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है उस पर। और एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके आधार पर हम कट ऑफ बताने वाले। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी नहीं इसमें, और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर और जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन, जो कि 25-25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक, और जीके जीएस आपके 25-25 क्वेश्चन आ रहे थे। अब देख लेते हम एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी ने कितना कितना स्कोर किया है। अगर आपके भी इतना स्कोर हो रहा है तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और इसके आगे मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी अलग अलग बताने वाला हूँ। वैसे तो स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी अलग अलग बनने वाली है, ये ओनली फॉर मेल के लिए कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज भी अलग अलग बनेगी, लेकिन मैं एवरेज स्कोर बताऊंगा।
अगर आपका इतना स्कोर है तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट में बात की जाए, आपकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक, ये आपकी बहुत ईजी आ रही थी जीके जीएस को छोड़ के। तो ये आपके टोटल 75 नंबर के आए थे। 75 में से इसमें मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा है, किसी के मैथ्स में कम आ रहे तो रीजनिंग में ज़्यादा आ रहे हैं 1-2 नंबर, और रीजनिंग में 1-2 नंबर कम आ रहे तो हिंदी में ज़्यादा आ रहे हैं। इसी प्रकार मैंने देखा 67 से लेकर 68 तक एवरेज स्कोर रहा है, 67-68 एवरेज स्कोर। अगर आपका भी इतना स्कोर है, हो सकता है 1-2 नंबर कम है तो आपने जीके जीएस में जो मैं बता रहा हूँ उसे अधिक कर लिया होगा, तो इतना एवरेज स्कोर आ रहा है। और जीके जीएस की बात की जाए 14 से 15 क्वेश्चन इसमें एवरेज स्कोर आ रहा है विद्यार्थियों के, जिसने अच्छी खासी तैयारी की है 14 से 15। तो टोटल मिला के हम देखें तो 82 अगर आपका स्कोर है तो फिर किसी भी कैटेगरी से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि 1149 पार्टी अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग बांटी हुई है। तो उसी प्रकार किसी की कम जाएगी, किसी की हाई जाएगी, लेकिन एवरेज स्कोर है, अगर आपका इतना स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। अब देख लेते हैं हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी कितनी कितनी रहने वाली। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर दी जाए, क्योंकि इसमें मेल एक या फीमेल है नहीं, तो मेल के लिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्कोर वैसे फिक्स तो कट ऑफ कोई नहीं बताया, मैं आपको ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ, इसके आसपास अगर आपका स्कोर है 1 नंबर या 2 नंबर कम ज़्यादा है तो फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही अच्छे चांसेस बन रहे हैं। वैसे फिक्स तो कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं 83 स्कोर, आपका 83 स्कोर है तो फिर अच्छा स्कोर है। 1-2 नंबर कम है तो भी चलेगा, और ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा यानी कि 99% चांस लग रहे हैं, लेकिन अगर इससे कम है फिर भी आपके चांस है, ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस नहीं है। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 81 स्कोर आपको करना होगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी एक बराबर ही कट ऑफ जाती है, यही आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी से 1 नंबर कम या ज़्यादा यही आप मान के चलना है आपको। और उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए, एससी कैटेगरी वालों के लिए 77 स्कोर करना होगा। ये अगर आपके स्कोर हुआ है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर अच्छा स्कोर है, किसी भी स्टेट से हो। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए आपको स्कोर करना है 74। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली। बाकी कुछ ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ कम जाती है, और ये हाई स्टेट की कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बनाई है। और बाकी वाले स्टेट की कम भी जाने वाली, ऐसी बात नहीं है कि इतने पे होगा, इससे कम होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, ये तो हाई कट ऑफ वाले 4-5 राज्य है, जैसे हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान, इन राज्यों की है। तो दोस्तों और भी कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी सूचना आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।